विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटां तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। मातस्वै शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावलिः स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचि मुत्प्रैङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशा स्यान्मे शरीरव्ययः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री रसेश्वरी रासेश्वरी यमुना महारानी की जय। श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री राधा प्राण सहचरी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। उनके परम कृपा भाजन पूज्यपात श्री बाबा महाराज की जय। उनके परम पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य दादा श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्री यमुना जी की सन्निधि में हम आप सब विनय पत्रिका की दैनिक कथा के अंतर्गत परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनकी प्रादुर्भाव तिथि को मना रहे हैं। ये त्रिदिवसीय उत्सव है और देखिए कैसी विचित्र भगवान की लीला। इसको हम संयोग ही कहेंगे
कि यमुना जी के इस प्राचीन स्थान को अपने नवीन स्वरूप में प्रकट करने का सौभाग्य श्री गिरिराज जी ने, गौ माता ने, यमुना जी ने और पूज्य बाबा महाराज की कृपा करुणा ने परम पुष्टि वैष्णव श्री रश्मि भाई भीम जियानी को सौभाग्य प्रदान किया। संभवतः उनके मन में भी कल्पना नहीं होगी कि बाबा का उत्सव चंद्र सरोवर में होता यहाँ होगा, पर आज यमुना जी ने अपनी ओर से कृपा करके पूज्य बाबा का उत्सव तो मनाया ही है और यमुना जी की सन्निधि में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। ये एक विलक्षण संयोग की बात है। सन्निधि यमुना जी की है और आज गंगा दशहरा की पवित्र तिथि पर हम लोग यहाँ विराजमान हैं। रश्मि भाई जी के मन में ये मनोरथ हुआ कि ये उत्सव हो। विद्वान ब्राह्मण पारायण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का। आज 1 सप्ताह पारायण संपन्न हो गया। आज पूज्य बाबा की तो प्रादुर्भाव तिथि है और हमारे ब्रजमंडल की ही नहीं, भारतवर्ष की ही नहीं, धरती जिन महापुरुषों की तपस्या से, त्याग से, धर्मनिष्ठा से टिकी हुई है, ऐसे एक पूज्य महापुरुष जिन्हें सब लोग गुरुजी ही कहते थे, ऐसे हम सबके परम श्रद्धेय वशिष्ठ कल्प पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी की आज तिरोभाव तिथि है। आज के दिन ही उन्हें गोलोकवास मिला, शिव सायुज्य मिला। तो एक साथ एक की आविर्भाव तिथि, दूसरे महापुरुष की तिरोभाव तिथि। ऐसे पूज्य गुरुजी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। उनके चरणों में बैठ करके ही कुछ सुनने का अवसर इस दास को प्राप्त हुआ। उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। कल निर्जला एकादशी है, यमुना जी का अभिषेक भी, और कल भी यमुना जी का फूल बंगला होगा। महल में यमुना जी दर्शन देंगी और कल भी आज की तरह ही श्रीमद् भागवत का 1 सप्ताह पारायण कल भी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन में पूरी भागवत जी कैसे हो गई। हमारे यहाँ सब तरह की विधियां हैं। 7 विश्राम है ना भागवत जी के सप्ताह के। तो पहले दिन की कथा पाठ का एक ब्राह्मण को दे दिया, दूसरे दिन का पाठ दूसरे ब्राह्मण को। तो 7 ब्राह्मण एक साथ बैठ करके जब सप्ताह पारायण करते हैं तो एक साथ ही श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण पारायण हो जाता है। गीता विष्णु सहस्रनाम का भी अनवरत पाठ चला और द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी चला, क्योंकि वह विधि है। और कल इस मंदिर और इस उत्सव के मनोरथी रश्मि भाई का भी कल जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है, जिसको हम लोग हीरक क्या कहते हैं, हीरक कहते हैं, सिल्वर जुबली, हीरक हैं, हीरक उत्सव कहते हैं। जो कुछ भी कहते हों, तो वो भी देखिए, उनकी निष्ठा देखिए। पूज्य बाबा का उत्सव मने और बाबा का और संतों का, ब्रजवासी ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। वे पूरे परिकर सहित यहाँ उपस्थित होने वाले थे और एक उनका आग्रह भी था कि वहाँ मुंबई में मनाया जाए और दूसरा ये था ब्रज में ही मनाया जाए। तो यमुना जी की सन्निधि में मनाया जा रहा है। तो कल भी उनके दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए और वे निरंतर गौ ब्रजवासी गिरिराज जी, यमुना जी, संतों की
ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, ऐसा भाव उनका बढ़ता रहे। इस आशीर्वाद के लिए कल एक पारायण भागवत जी का पुनः होगा और परसों परम श्रद्धेय श्री पंजाबी भगवान के शिष्य और रश्मि भाई जी के अनुज 4-5 वर्ष जो उनसे छोटे थे, एक हैं तुलसी भाई जी, वे अमेरिका किसी ऑपरेशन के लिए गए थे, शायद हार्ट का ऑपरेशन था, क्या था, हाँ कैंसर का ऑपरेशन था, और ऑपरेशन पूर्ण सफल हो गया था। लेकिन उसके बाद जो ये बीमारी चल रही है, फिर इन्फेक्शन हो गया और संक्रमण होने से फिर वो उनका शरीर वहाँ शांत हुआ। तो उनके निमित्त भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, उनके निमित्त भी परसों द्वादशी तिथि को श्रीमद् भागवत जी का एक मूल पारायण होगा। ये त्रिदिवसीय उत्सव है और इस उत्सव में हम लोग सब बैठ करके दिव्य लाभ ले रहे हैं। ये श्री यमुना जी की, ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, सब संतों की हम सबके ऊपर अपार कृपा है, अतिशय कृपा है। देखो सहज संयोग की बात है, आज रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा मेरी भावांजलि बाबा के चरणों में जरूर प्रस्तुत करना, मेरी ओर से सबको जय श्री कृष्ण कहना। और श्री पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज भी कृपा किए, पूज्य श्री महाराज जी ने भी कृपा की। तो ये सब एक दिव्य महापुरुष की महिमा ही है कि इतने महापुरुषों की सहज कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। श्री गंगा जी की आज अवतरण तिथि है और श्री यमुना जी की सन्निधि है। तो यमुना जी की छोटी बहन श्री गंगा जी की चर्चा विनय पत्रिका के 4 पदों के रूप में हम कर चुके हैं, लेकिन आज और उनका व्याख्यान भी भगवत कृपा से हम समझते 4 दिन में है, 3-4 दिन में गंगा जी की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन आज गंगा दशहरा इसलिए और विनय पत्रिका हम सबके सामने विराजमान है, अतएव कम से कम गोस्वामी जी के शब्दों में गंगा जी की स्तुति तो हम लोग कर ही लें। इस भाव से पूज्य श्री गंगा जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। हो सके तो आप लोग दोहराइएगा, हैं? जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ। मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर चंद, नर नाग विबुध बंदनी, नर नाग विबुध बंद, जय जन्हु बालिका, जय जन्हु बाली, विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी, विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी पुण्य राशि, त्रिपथ
पुण्य राशि पाप छालिका, पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंद। बिमल विपुल बहसी बारी, बिमल शीतल त्रय तापहारी। भमर बर विभंग तर, भमर बर विभंग तर। तरंग मालिका, तरंग मालिका। पूरजन पूजोपहार, पूरजन शोभित शशि धवल धार। भंजन भव भार भक्ति, भंजन भव भार भक्ति। कल्प थालिका, हाँ कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ। मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर। निज तटबासी विहंग, निज तटबासी जलथर चर पशु पतंग। कीट जटिल तापस सब, कीट जटिल सरिस पालिका, सब सरिस पालिका। तुलसी तव तीर तीर, तुलसी तव तीर। सुमिरत रघुवंश वीर, सुमिरत रघुवंश। विचरत मति देहि मोह, विचरत मति देहि। महिष कालिका, हाँ महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय मुनि चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय 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 भगीरथ नंदिनी, जय मुनि चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंदनी। श्री गंगा मैया की जय।
जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय श्री जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय श्री शिव सनकादि नारद गुण गावत, शिव सन शिव सनकादि नारद गुण गावत, शिव चतुरानन मुख वेद बखानी, चतुरानन मुख वेद बखानी, जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय शुक मुनि आदि पराशर के सूत, शुक मुनि आदि महाप्रभु जी ने कहा ध्रुव पराशराभीष्ट दे, उसी भाव को श्री चतुर्भुज स्वामी जी ने कहा है। शुक मुनि आदि पराशर के सूत, शुक मुनि आदि पराशर के सूत, ध्रुव को दई अचल रजधानी, ध्रुव को दई अचल रजधान, चतुर्भुज प्रभु गिरधर बस इनके, चतुर्भुज प्रभु चतुर्भुज प्रभु गिरिधर बस इनके, चतुर्भुज प्रभु केली कला रस रूप बखानी, केली कला रस रूप बख, बोलो यमुना रसरानी की, केली कला रस रूप बखानी, केली कला जय जय श्री यमुने महारानी, जय जय श्री जय जय श्री यमुने महारानी। आज यमुना जी का दर्शन कितना अद्भुत, कितनी प्रसन्न है। हमारे यहाँ वर्णन मिलता है कि इस धरती पर गंगा जी से यमुना जी लाखों वर्ष पहले पधारी। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में, अब वैवस्वत मनवंतर स्वयंभू मनवंतर के आरंभ में, प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में यमुना जी का अवतरण है। क्योंकि स्वयंभू मनवंतर के भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। प्रथम चतुर्युगी का सतयुग, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में ध्रुव जी का अवतरण है।
और उस समय ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा से ब्रजभूमि में आते हैं। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जहां ध्रुव तुम वहां यमुना जी के पुलिन पर चले जाओ जहां ब्रजमंडल में श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि रहती है। उस समय यमुना जी पधारी और उसके बाद वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। हैं? कौन सा मनवंतर चला है? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत में कलियुगे कलि प्रथम चरणे, हम लोग संकल्प में बोलते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये 7वां मनवंतर है। कौन सा मनवंतर है? प्रथम मनवंतर में यमुना जी प्रकट भई और 7वें मनवंतर में श्री गंगा जी प्रकट भई। बोलो कितनी उम्र में अंतर है? लाखों वर्ष का, युगों बीत गए। अब बताओ 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। कितना? चतुर्युगी, चारों 71 बार बीत जाते हैं। अब कोई गणतज्ञ हो तो हिसाब जोड़ के बतावे कितनी बार चारों युग बीत गए। तब श्री गंगा जी धरती पर पधारी। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु और उसी वंश में महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म भये और उनके उद्धार के लिए अंशुमान ने भी तप किया, दिलीप जी ने भी तप किया, लेकिन सब भगवत धाम चले गए। अंत में भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की और भगीरथ जी के प्रयास से विष्णु पादाब्ज संभूता त्रिपथ गामिनी त्रिभुवन पावनी भगवती पतित पावनी श्री गंगा जी पधारी। कितना लंबा समय। तो तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी पहले से हैं। ध्यान में यही बात, यमुना जी पहले से हैं प्रयाग में। ब्रज में पहले से हैं तो प्रयाग में भी पहले से हैं। तो जब श्री गंगा जी चलकर प्रयाग में यमुना जी से मिलने पधारी तो अपनी बड़ी बहन का अभिवादन किया और बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया। और आप प्रयाग में जाकर दर्शन करो तो यमुना जी का विशाल स्वरूप बिल्कुल बड़ी बहनी के रूप में दर्शन होता है। और गंगा जी की धारा छोटी है, गंगा जी का दर्शन बालिका के रूप में होता है। गंगा जी को यमुना जी ने अपनी अंक में लिया। सिता सिते यत्र तरंग चामरे देखत श्यामल धवल हिलोरे। गौर श्री गंगा जी, श्याम श्री यमुना जी, दोनों बहनें गले से गले लगकर मिली। अरे बहुत लंबे समय के बाद मिलन हुआ है। अब ऐसा है कि एक बात है, यहां से दोनों कोई मिलकर चलना है तो एक साथ दो नाम तो चल नहीं सकते। तो दो चीजें हैं, एक है नाम और एक है रूप। तो श्री यमुना जी ने कहा गंगा जी से कि तुम छोटी हो, तुमको अवसर पहले दिया जाएगा। हम दोनों के पास दो चीजें, नाम और रूप। तो आप कौन सी वस्तु को चाहेंगी? तो श्री यमुना जी ने कहा कि मैं तो श्याम सुंदर का ध्यान करते करते श्याम हो गई हूं। मैं स्वरूप का विस्मरण आधे क्षण के लिए भी नहीं कर सकती हैं। मैं तो स्वरूप रसिका हूं, अर्थात मैं रूप को स्वीकार करती हूं। गंगा जी ने कहा ठीक है, तुमने रूप स्वीकार कर लिया तो नाम मैं स्वीकार करती हूं। तो प्रयाग के बाद नाम गंगा जी का चला है और रूप श्री यमुना जी का है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में ये बात स्पष्ट की है
आप लोगों ने अनेकों बार पढ़ा भी होगा और श्रवण भी किया होगा, हम तो केवल स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिर्मुरुरिपौ मुकुंद प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः। हे श्री यमुना जी, आप संसार चक्र से मुक्ति देने वाली हो, आपके तट पर ही हमारा देह विसर्जन हो। यहाँ एक विशेष बात वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, तनु नवत्व, हमें नवीन शरीर की प्राप्ति हो। इसका मतलब क्या है? ये कलिमल ग्रसित पांच भौतिक देह, भीतर का सूक्ष्म और कारण भी निवृत्त होवे और हमें अपनी रसोपासना के अनुरूप सिद्ध स्वरूप प्राप्त होवे। सखा का, सखी का, दास का, दासी का, सहचरी का जो भाव हो, उस भाव के अनुरूप हे यमुना जी, आपकी कृपा से हमें दिव्य देह प्राप्त हो और हम दिव्य देह प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएं। यद्यपि गंगा जी की महिमा बड़ी अद्भुत है, इतिहास गंगा जी की महिमा से भरे पड़े हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। वे कह रहे हैं कि हे गंगा जी, हे यमुना जी, यद्यपि गंगा जी की अपार महिमा है, लेकिन जो पुष्टि जीव हैं, उन पुष्टि जीवों को तो गंगा जी की महिमा ही तब विशेष रूप में स्वीकार्य हुई जब आपने अपनी कृपा श्री गंगा जी को प्रदान कर दी। आप गंगा जी से जब मिल गई तो हम लोगों के लिए प्रयाग के बाद गंगा जी की विशेष महिमा हो गई, क्योंकि वहाँ गंगा जी अकेली नहीं है, यमुना के भाव से संबलित श्री गंगा जी। और दास ने एक बार प्रत्यक्ष दर्शन किया। बनारस के गंगा जी के घाटों पर हम खड़े थे तो हमको बहुत खूब घाटों घाट चले, श्री हरिचरण दास जी भी साथ में थे, तो पूरी गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी। तो मैंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से कहा कि गंगा जी की धारा तो धवल है, पर बनारस के घाटों घाटों चले हुए गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी, ये नील धारा गंगा जी की क्यों है? तब पूज्य महाराज जी ने कहा, पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, नाम गंगा जी को है और स्वरूप श्री यमुना जी का है। न तो कदापि पुष्टि स्थित ही, ऐसी श्री यमुना जी। आहा। तो कुम्भनदास चतुर्वदास जी का एक पद कहा है, तो उनके पूज्य पिताजी और अष्टछाप के सबसे वयोवृद्ध महान कवि और श्री वल्लभाचार्य जी के प्रथम कृपा भाजन सूरदास जी का ब्रह्म संबंध कुम्भनदास जी से पीछे हुआ। सबसे पहले ब्रह्म संबंध श्री कुम्भनदास जी को प्राप्त हुआ। तो हम लोग यमुना जी की सन्निधि में बैठे हैं, क्या अद्भुत झांकी यमुना जी की हो रही है। श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, 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 तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके, तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके,
ताहि नैनन तेना ने कुटारो, ताहि नैनन तेना ने कुटारो, श्री यमुने पर तन मन प्राण वारो, श्री यमुने पर तन मन प्राण। इनके चरण कमल नित्य चिंतत रहो, इनके चरण कमल नित्य चिंतित रहो, निस दिन नाम मुख ते उचारो, निश दिन नाम मुख ते। कुंभन दास कहे लाल गिरिधर मुख, कुंभन दास कहे, कुंभन दास कहे लाल गिरिधरन मुख, कुंभन। इनकी कृपा भई तब निहारो, इनकी कृपा भई तब निहारो, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारो, श्री यमुने पर तन मन, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारो, श्री यमुने पर, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारो, श्री यमुने। श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय। अभी कुछ दिनों से हनुमान जी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पर हनुमान जी ऐसे जम गए हैं कि उनकी चर्चा जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रही है। कई दिन हो गए, मंगलवार से शुरू हुआ है और आज कौन वार है? आज सोमवार है। कल मंगल 8 दिन हो जाएंगे और 8 दिन में इस पद में 9 चरण हैं। 5-6 चरण अब तक हो चुके हैं। तो विचार तो आज ही था हमारा पूरा करने का, लेकिन कल मंगलवार को इस पद को पूर्ण करके इसके आगे की चर्चा फिर हम करेंगे। बड़ा अद्भुत कल हमने चर्चा की थी कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम कृति होने के कारण सूत्रात्मक है, इसलिए एकादश ग्रंथावली का सार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोति संभूत विद विविध कुल कैरवानंदकारी, केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता, राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी कर्ण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जय तिरण धीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता, विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिद विधाता। जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बद मुख्य हेतु, जल दिलंगन सिंह सिंहिका मदमथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदने शोच मोचन विपिन दलन घननाद वस विगत शंका, लूम लीला नल ज्वाल माला कृत होलिका कर्ण लंकेश लंका। यहाँ तक का चरित्र हो चुका है। अब यहाँ के आगे का पद्य हम उच्चारण कर रहे हैं। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर, ऋक्ष कपि संकट ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिध सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजय दाई। इसका सरलार्थ यह है कि हे श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप किसको आनंद देने वाले हैं? मानस में गोस्वामी जी ने
जनकपुर की अमराई के संबंध में कहा, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते हैं। राम जी सबको सुख देते हैं, पर ये जनकपुर की अमराई श्री रघुनाथ जी को सुखी कर रही है। तो श्री रघुनाथ जी सबको आनंद देने वाले हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं उनको आनंद श्री हनुमान जी प्रदान करते हैं। जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुने, रघुनंदनानंद कर। रघुनंदन शब्द से सौमित्री से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया, सौमित्री पद से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया, और सौमित्री पद से शत्रुघ्न जी का ग्रहण हो गया। सुमित्रायाः अपत्यम पुमान सौमित्री, इस प्रकार से सौमित्री शब्द बनेगा। अतः ईय प्रत्यय होकर आद्य च वृद्धि होकर के सौमित्र शब्द निष्पन्न होगा। इसका अर्थ सुमित्रायाः अपत्यम, सुमित्रा की संतान को सौमित्री कहेंगे। तो सुमित्रा के दोनों लाल जी हैं, लखन लाल जी भी सौमित्र हैं और श्री शत्रुघ्न कुमार भी सौमित्र हैं, दोनों ही सौमित्र हैं। अब देखो, सुमित्रा कुमार दोनों हैं और सुमित्रा कुमारों का आनंद बहुत विलक्षण है। लक्ष्मण जी का निजी कोई आनंद है ही नहीं। श्री रघुनाथ जी का आनंद ही उनका आनंद है। रघुनाथ जी जिससे प्रसन्न होते हैं बस उसी से लखनलाल जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको हम लोग ब्रज की भाषा में कहेंगे तत्सुख सुखित्व। अपना सुख नहीं, रघुनाथ जी का सुख ही श्री लक्ष्मण जी का सुख है। और एक विलक्षण बात है, लक्ष्मण जी से छोटे हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन लक्ष्मण जी की अपेक्षा शत्रुघ्न कुमार का धर्म बहुत श्रेष्ठ है। हमारे यहां वैष्णवों में एक सिद्धांत है, आराधनानां सर्वेषां विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, जितने प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं हैं उन समस्त आराधना उपासनाओं में विष्णोः आराधनम परम, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण की आराधना सर्वोपरि है। कोई पूछे कि भगवान की उपासना से बढ़कर कोई उपासना है? बोले हाँ, हे देवी तदीयानाम समर्चनम, तदीय आराधन, वैष्णवाराधन वो भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, अंतर्यामी गर्भ सुंदरी माही तुलसी पूजे संत के। प्रत्येक वैष्णव के जीवन में 3 आ होना चाहिए।
यदि 3 आकार आपके जीवन में है तब तो आप वैष्णव ईमानदारी से कहलाने के लायक हैं, चाहे आप किसी परंपरा के वैष्णव हों। श्री 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 संप्रदाय की परंपरा के हों, श्री रुद्र परंपरा के हों, रुद्र माने श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा के हों, ब्रह्म परंपरा श्रीमन माधव परंपरा के हों, अथवा आप श्री निम्बार्क परंपरा के हों, आप किसी परंपरा के वैष्णव हों में आपके जीवन में 3 आकार जरूरी है। 3 आकार नहीं होंगे तो आपकी वैष्णवता कच्ची। पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व। क्या है? अनन्य भोग्यत्व का अर्थ है कि हम श्री ठाकुर जी श्री जी के ही भोग्य हैं, हम और किसी देवी देवता के या और किसी के भोग्य नहीं हैं, हम इनके भोग्य हैं। तो जो जिसका भोग्य होगा वही उसे अंगीकार करेगा। और सरल शब्दों में कह देते हैं, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व इनका है, इसका स्वाद और कोई नहीं ले सकता, हम इनकी वस्तु हैं, हमारे सब कुछ का स्वाद लेंगे तो यही लेंगे। ब्रजांगनाओं में 3 आकार हैं, ब्रजवासियों में 3 आकार हैं, ठाकुर जी के सखा सखियों में 3 आकार हैं। वो कृष्ण के भोग्य हैं, अनन्य भोग्य हैं, और किसी के भोग्य नहीं, श्री कृष्ण के अनन्य भोग्य हैं। अनन्य शेष, हम केवल इनके ही शेष हैं, अंश हैं, हम दूसरे किसी के शेष नहीं हैं। और अनन्यार्ह, हम किसी के लायक हैं नहीं, हम तो इन्हीं के लायक हैं। क्योंकि हमारे जैसे अपराधी जीव को इनको छोड़ के कोई दूसरा अंगीकार कर नहीं सकता है। ये तो इनकी करुणा है कि इनके दरबार में हो हरि सब पतितन को नायक, हमारा गुजारा इनके दरबार में हो रहा है। ये है अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य आर्हत्व। इसी को कहते हैं अनन्यता। इसी को क्या कहते हैं? अनन्यता। अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्वरूप को गाली दें, दूसरी परंपरा की निंदा करें, यह अर्थ नहीं है। अनन्यता का असली अर्थ ये है, हम श्री ठाकुर जी के अनन्य भोग्य, अनन्य शेष, अनन्यार्ह हो जाएं, ये है अनन्यता। पर ठाकुर जी से ज्यादा महिमा उनके अभिन्न स्वरूप संत की है। तो शत्रुघ्न कुमार की जो विशेष महिमा है उसका कारण ये है कि वो भरत जी के भोग्य हैं, भरत जी के शेष हैं, भरत जी के अनन्यार्ह हैं। इसलिए महाराज जी, शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं पर इनका धर्म सबसे बड़ा है। राम जी का धर्म सामान्य है, राम जी का धर्म सामान्य है। मनु महाराज जिसको दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं, राम जी का धर्म सामान्य है। वर्णाश्रम धर्म है, 33 लक्षण वाला अथवा 10 लक्षण वाला धर्म राम जी का है, वो सामान्य है। पर लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य नहीं, लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है, विशेष धर्म है। सामान्य जीवों का धर्म सामान्य होता है पर वैष्णवों का धर्म सामान्य नहीं होता, वैष्णवों का धर्म विशेष होता है। और जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी हैं, वैष्णव धर्म के आचार्य हैं। वो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसको नरक जाना पड़ता है। देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और मैं पिताजी के सत्य से बंधा हुआ हूँ, मैं वनवासी हो रहा हूँ और पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, मूर्छा में पड़े हैं, माताओं की अवस्था देख रहे हो, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ है नहीं, गुरुजी भी धैर्य खो रहे हैं, वशिष्ठ जी भी रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुज लक्ष्मण, तुम्हारा धर्म यही है कि तुम यहाँ रहकर माता पिता गुरु राष्ट्र प्रजा सबकी सेवा करो, सबको सुखी करो, इसी में हमको भी प्रसन्नता होगी। और नहीं तो जानते हो
हम तो पिताजी के सत्य की रक्षा कर रहे हैं, पर तुम यदि ये कार्य नहीं करोगे ना तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार अपराध क्षमा करें, ये जो व्याख्यान आपने किया है धर्म का, ये हमारे धर्म का व्याख्यान नहीं है, ये तो आपका धर्म है और आप अपने धर्म को हमारे ऊपर लाद रहे हो। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करूं। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा, हम तो समझते सबका धर्म एक ही है, तुम्हारा धर्म अलग? बोला हाँ अलग है। क्या अलग है? बोले हमारा धर्म कर्म ज्ञान मोक्ष सब कुछ आप हो, आपको छोड़कर मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप ही मेरा धर्म हो, आप ही मेरा ज्ञान हो, आप ही मेरा कर्म हो, सर्वस्व मेरे आप हो। गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। हे भगवान, आपने धर्माचरण की बड़ी सुंदर आज्ञा दी है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या मृत शरीर किसी कर्म धर्म का अनुष्ठान करने के योग्य होता है? तो राम जी बोले हम समझे नहीं। अरे बोले महाराज, आप न समझोगे तो समझेगा कौन? आप हमें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो, यहीं रहो, मैं वनवास में जा रहा हूं, तो मैं सेवक हूं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, पर अयोध्या जी से एक पग आगे बढ़ाते ही यह लक्ष्मण का देह निष्प्राण हो जाएगा और मेरे प्राण आपका अनुगमन करेंगे। क्या इस मृत शरीर से किसी कर्तव्य रूप धर्म के आचरण की आप आशा रखते हैं? संभव नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से लगा के कहा, बस बस आगे मत बोलना। मानो लक्ष्मण जी ये कह रहे थे, राम जी ये कह रहे थे कि कहीं मैंने और कुछ कहा तो इनके प्राण निकले ही न जाए कहीं। इतने दुखी हो गए लक्ष्मण जी। बोले जाओ माँ से आज्ञा लेके आओ, माता जी से आज्ञा। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ? प्रेमी तो दोनों अनन्य हैं। लक्ष्मण जी भी अनन्य प्रेमी हैं, भरत जी भी अनन्य प्रेमी हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी के प्रेम में थोड़ा हट है और प्रेमी जब कुछ हटी होते हैं तो फिर बात जल्दी मानते भी नहीं, वो तो अपनी हट रखते हैं। कहाँ मानी राम जी की बात? लक्ष्मण जी ने अपना हट रखा। श्री लखनलाल जी के प्रेम में थोड़ा आग्रह, वो भी एक प्रेम की विलक्षण बात। श्री वृंदावन बिहारी श्री लक्ष्मण लाल जी के महाराज जी प्रेम की बड़ी विलक्षण बात है। आग्रह भी वहीं होता जहां प्रेम होता है। प्रेम नहीं होगा तो आग्रह क्यों होगा? राम जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम है लक्ष्मण जी का। इतना प्रेम है कि रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। राम जी के बहि प्राण है, बहि प्राण माने ऑक्सीजन, श्वास प्रश्वास भरत जी हैं। लक्ष्मण जी को ना राम जी रह नहीं सकते। इसलिए महाराज जी मंदिरों में लखनलाल जी जरूरी हैं साथ में, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा।
लक्ष्मण जी को बिना राम जी को नींद नहीं आती। गोविंदराज स्वामी कहते हैं प्राणवायु के बिना नींद किसको आ सकती है? प्राणम बिना कथम निद्राम लभेत, लिखते हैं टीका में। और राम जी बिना लक्ष्मण जी के भोग नहीं लगाते हैं। क्यों? रामस्य दक्षिणो बाहु, दाहिना हाथ ही नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? इतना प्रेम है लखनलाल जी का रघुनाथ जी के प्रति, अपार प्रेम है, अतिशय प्रेम है। पर उस प्रेम में थोड़ा सा हठ है, आग्रह है। पर भरत जी के प्रेम में कमी है। कितना अनुपम प्रेम है भरत जी का। सारी माताएं अनुकूल हैं, मंत्री अनुकूल हैं, गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम अपने पिता के सत्य की रक्षा करते हुए अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करो। लेकिन रोते हुए भरत जी कहते हैं, आपनि दारुण दीनता सबई कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी ना जाए। हृदय की जलन राम जी के चरणों को देखे बिना शांत नहीं हो सकती। और भरत जी चल पड़ते हैं, और चल ही नहीं पड़ते हैं। भरत जी का संपूर्ण चरित्र देखिए। राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को नहीं। पर 14 वर्ष वनवासी के स्वरूप में भरत जी रहते हैं, जटा धारण करके रहते हैं। राम जी ऋषि मुनियों के यहाँ अत्यंत सुंदर अमृतमय कंदमूल फल भी ग्रहण करते हैं। पर श्री भरत जी महाराज गाय को जौ खिला करके, गोबर के जौ बीन कर खा करके निर्वाह करते हैं। राम जी की सांथरी का निर्माण किशोर जी लक्ष्मण जी मिलकर करते हैं। और भरत जी कुश बिछा करके तीखे कुशाओं पर ऐसे ही बिना कोई वस्त्र बिछाए सो जाते हैं। राम जी का स्थंडिल वेदिका बनाकर उस पर पर्णकुटी लक्ष्मण जी बनाते हैं। और भरत जी 10 हाथ गहरा गड्ढा करके मिट्टी में गुफा खोद करके नीचे विश्राम करते हैं। अद्भुत प्रेम है भरत जी का। और राम जी इतने बिक गए हैं भरत जी के प्रेम में कि राम जी ने यहां तक घोषणा कर दी कि भरत जी अब तुम्हारा रुदन हमसे सहन नहीं होता। तुम जो कहोगे हम बिना किसी ननु नच के, बिना किसी संदेह के, तर्क वितर्क के तुम्हारी बात ही प्रमाण होगी। क्यों? गुरुजी कहते हैं भरत जी जो कहें वो धर्म का सार है। ससुर जी जनक जी कह रहे हैं कि भरत जी जो कहते वही ठीक है। तो जब सब ऋषि मुनि कहते भरत जी जो कहते वही ठीक है, तो हम तो सदा से तुम्हारी बात को ठीक बताते हैं। हम तुम्हारी बात का विरोध कब करते हैं? इसलिए अब निर्णायक बात तुम्हें करनी है। आजकल की भाषा में कहें तो जजमेंट है, निर्णय सुनाओ, हम उसका पालन करेंगे। सुनते ही भरत जी रो पड़े, बोले प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं अपनी प्रसन्नता के लिए आपको संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति कराऊं तो प्रेम के धर्म में कलंक लग जाएगा। इसलिए भरत जी ने रोकर के कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ आपका मन जैसे राजी हो, आप करुणा के समुद्र में वैसा ही कीजिए। राम जी ने कहा भरत तुमने प्रेम धर्म को बचा लिया, नहीं डूब जाता प्रेम धर्म। यही है पूर्ण तत्सुख सुखिया भाव, तत्सुख सुखित, जो ब्रजांगनाओं का सर्वोपरि भाव, श्री जी का सर्वोपरि भाव, और उसका प्रवर्तन श्री भरतलाल जी महाराज कर रहे हैं। अब देखो लक्ष्मण जी का स्वतंत्र आनंद नहीं और भरत जी का भी स्वतंत्र आनंद नहीं। राम जी के आनंद से आनंदित होते हैं लक्ष्मण जी, और राम जी के आनंद से आनंदित होते हैं भरत जी, और लक्ष्मण जी और भरत जी के आनंद से आनंदित होते हैं शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी और भरत जी का आनंद ही शत्रुघ्न कुमार का आनंद है।
हमारे यहाँ तो देवेंद्र जी मान्यता है संप्रदाय में कि शत्रुघ्न कुमार कलिकाल के जीवों को सेवा भाव सिखाने के लिए श्री कृष्णदास पयहारी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्णदास पयहारी जी गलता पीठ के मूल आचार्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पौत्र शिष्य नाती चेला श्री कृष्णदास पयहारी जी शत्रुघ्नावतार उनको माना जाता है। सेवा का स्वरूप क्या है ये सिखाने के लिए शत्रुघ्न जी आए, आज भी विराजमान है। तो महाराज जी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर। तो सौमित्री शब्द से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का ग्रहण हो गया और रघुनंदन शब्द से दोनों का ग्रहण हो गया। ध्यान से सुने, रघुनंदन शब्द से दोनों का ग्रहण हो गया। रघुकुल को आनंदित करने वाले रघुनाथ जी तो है ही हैं, भरत जी ने अपने दिव्य प्रेम से वो भानुकुल भूषण श्री भरत जी महाराज हो गए। तो महाराज ये रघुनंदन रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री भरतलाल जी महाराज। हनुमान जी का चरित्र ऐसा विलक्षण है जहां हनुमान जी लक्ष्मण जी को आनंदित करते हैं, शत्रुघ्न जी को आनंदित करते, राम जी को आनंदित करते तो लक्ष्मण जी को आनंद होता है, और भरत जी को राम कथा सुना करके संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और भरत जी जब बिना फर का बाण मारते हैं और पर्वत हाथ में लिए हनुमान जी राम राम कहकर मूर्छित होकर के पड़ते हैं, तो भरत जी विलाप करते हैं और श्री राम प्रेम की शपथ लेकर के हनुमान जी को की मूर्छा को दूर करते हैं, हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और कहते मेरे बाण पर बैठ करके चले जाओ, मोरे भार चलें किम बाना। अंत में समझ जाते हैं कि नहीं ये भरत जी महाराज हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, आपका आशीर्वाद आपकी कृपा से ही मैं रघुनाथ जी के चरणों में पहुंच जाऊंगा, आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ भरत शत्रुघ्न को राम जी भरत जी को आनंदित करते हैं और भरत जी के आनंद को प्राप्त करके शत्रुघ्न जी आनंदित होते हैं। तो सौमित्र और रघुनंदनानंद कर, यहाँ रघुनंदन शब्द से भरत और सौमित्र शब्द से शत्रुघ्न, सौमित्र शब्द से लक्ष्मण और रघुनंदन शब्द से राम जी, इनको आनंदित करते हैं। दूसरी बार लंका विजय के पश्चात राम जी आ गए तो सबसे पहले संदेश किसके द्वारा भेजते हैं भरत जी के पास? हनुमान जी के द्वारा। और हनुमान जी को तुम तात, भरत जी क्या कहते? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी का संपूर्ण मंगलमय चरित्र सुना करके भरत जी को आनंद देते हैं। अब भरत जी के आनंद से शत्रुघ्न कुमार को आनंद होता है और राम जी को तो हनुमान जी पद पद पर आनंद देते हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम होते हुए, बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी हनुमान जी ऐसी लीला करते हैं जैसे कोई अबोध शिशु खेले, ऐसी लीला करते हैं। रघुनंदनानंद कर हनुमान जी का एक दृश्य, एक झांकी। हनुमान जी महाराज एक बार सहज ही श्री महल में पधारे। बालकों को तो रोक कहाँ होती है, बालक तो अपनी माँ के पास कभी भी जा सकते हैं। तो किशोरी जी दिव्य रत्न पीठिका पर विराज रही थी, मणिजटित दर्पण सामने था, सखियां सेवा में प्रस्तुत थी और श्री किशोरी जी घृत मिश्रित सिंदूर से मांग भर रही थी। हनुमान जी उसी समय पहुंच गए वहाँ। माता जी ये क्या लगाती हैं यहाँ? कहाँ ये मांग भरती हैं सिंदूर, इससे क्या होता है? होता क्या है? राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छा, राम जी खुश हो जाते इससे? बोले हाँ, राम जी का यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वामी की आयु, स्वामी की कीर्ति बढ़ती है, स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हनुमान जी बोले वाह,
इतनी बढ़िया बात माताजी आपने अब तक हमको नहीं बताई। सीधे घुस गए महाराज कुठार में जहाँ सिंदूर रखा था। घी की तो कमी थी नहीं, घी में सिंदूर खूब घोला और हनुमान जी ने पूरे श्रीअंग में सिंदूर धारण कर लिया और सिंदूर धारण करके सीधे दौड़े दौड़े दरबार में पहुंच गए, राम जी के दरबार में। सरकार सिंहासन पर विराज रहे थे। अपने जीवन में ऐसे खिलखिलाकर कभी नहीं हंसे जैसे आज हंसे। हंसते हंसते राम जी के महाराज कहते ना पेट में दर्द हो गया, आंख में आंसू आ गए हंसते हंसते। वो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने इसको हंसी में नहीं लिया कि मेरी हंसी हो रही है, सारी सभा हंस रही थी, हनुमान जी ने इसी में लिया। वाह देखो माता जी की बात कितनी सच्ची निकली है। उनका इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो आज के जैसा प्रसन्न तो हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा। तो जब इतना प्रसन्न होते हैं तो हम तो सदा चोला ही चढ़ाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी आपको जो घृत मिश्रित सिंदूर आपके श्रीअंग में अर्पित करेगा उसकी सभी अलाय बलाय आदि व्याधि का समन हो ही जाएगा, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ता है। एक एक अब कितनी कथाएं सुनाए हनुमान जी की जिसमें हनुमान जी आनंद देते हैं श्री रघुनाथ जी को। तो जयति जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। देखो सुग्रीव से एक बड़ी भारी चूक हुई। भगवान श्री राम के सखा हैं, शरणागत भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कोई सुग्रीव जी की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इतने अधिक अपने भाई बाली से सताए हुए थे और इतना बेचारे परेशान हो चुके थे कि इतने लंबे समय के बाद उन्हें नगर मिला, अपनी पत्नी मिली, भोग विलास मिले। तो स्वाभाविक जीव की रुचि विषयोन्मुखी होती है और उस प्रवृत्ति ने सुग्रीव जी महाराज को विषय सुख सिंधु में आकंठ डुबा दिया। इतना डुबा दिया कि रघुनाथ जी को कहना पड़ा लक्ष्मण जी से, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। इतना सुनते ही तो लक्ष्मण जी का तो अपना आनंद है ही नहीं, राम जी का तनिक रुष्ट होना, लक्ष्मण जी तो और ज्यादा रुष्ट हो गए। बोले प्रभो आप अब आगे कुछ मत बोलिए। न संकुचितः पंथा ये न बाली हतोगतः। वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से बाली गया है, अभी वो रास्ता चालू है। अभी उसको पहुंचा देते हैं बाली के पास, चले जाओ भैया से मिलो अपने। राम जी के विरोधी का क्या हाल होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, भय दिखाए ले आबहु सखा मोर सुग्रीव। मेरा सखा है, उसको डरा देना, ऐसा डराना मत कि भाग जाए, कथनचित भागने लग जाए तो पकड़ के ले आना। तुमको डराने धमकाने भगाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, मारने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं, पकड़ के लाने के लिए तुमको भेज रहे हैं। राम जी का ये कहते लक्ष्मण जी का क्रोध तत्काल ठंडा हो गया, 1000 घड़ा पानी पड़ गया उनके क्रोधाग्नि पर। बोले जब आपने मेरा कह दिया तो फिर आप उसका बिगाड़ कौन सकता है। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि लक्ष्मण जी किष्किंधा गए और फिर लक्ष्मण जी के साथ ही सुग्रीव जी महाराज राम जी के चरणों में आए और राम जी के चरणों में आने के बाद यदि वे ये कार्य आरंभ करते कि हाँ ठीक है अब हम बंदरों को सूचना भेजते हैं, वो सब बंदर आएंगे, फिर सबको इकट्ठा करेंगे, फिर पूरी धरती का नक्शा बताएंगे, फिर कहेंगे तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ, तो बोलो क्या यह उचित होता? ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं होता, सर्वथा अनुचित होता ये।
लेकिन सुग्रीव भले ही भूल गए राम जी को, पर श्री रघुनाथ जी के प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी श्री राम कार्य को नहीं भूले। क्योंकि हमने पहले, कल या परसों की बात है, हमने ये कहा था हनुमान जी गुरु की भूमिका में, उधर राम जी को राजी करते सुग्रीव को शरण में लेने के लिए, इधर राम जी की महिमा सुनाकर सुग्रीव को शरण के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की भूमिका, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? देखो भाई, शिष्य भूले तो भूल जाए, पर गुरुजी महाराज शिष्य के कल्याण की बात को न भूलें। शिष्य तो भूला ही हुआ है, पर गुरुजन कभी उसके कल्याण की बात भूलते नहीं है। वो सदा अपने मन में संकल्प रखते हैं इस बेचारे का कल्याण हो। न जाने कितने जन्मों से भटक रहा है, अब तो श्री चरण कमल की प्राप्ति इसको होवे, ये भाव उनके मन में रहता है। और यही भाव श्री हनुमान जी के मन में है। तो महाराज जी, सुग्रीव भले ही विषय सुख सिंधु में आकंठ निमग्न रहे हों, पर हनुमान जी महाराज एक क्षण प्रमाद में नहीं रहे। हनुमान जी ने उन 4 महीनों में ऋक्ष बानरों की सारी धरती पर जितनी सेना थी सबको संदेश भेज दिया और सबको इकट्ठा कर दिया और सुग्रीव जी की नाक कटने से बचा ली। खाली हाथ जाते तो नाक ही कटती कि ना कटती। अब जब गए तो लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, गलती हमारी है। अरे तो इतनी सब तैयारी में लगे थे, तो इतनी तैयारी में समय तो चाहिए था। 4 महीना में इतनी बड़ी तैयारी कर ली। कितनी तैयारी, कितने बंदर थे? बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। पार्वती, हमने बंदरों की जो सेना देखी वो महामूर्खाधिराज है जो उनकी गिनती करना चाहता। इतने बंदर, ये रीछ बानरों का समूह कौन इकट्ठा करके लाया? यही बात विनय पत्रिका के इस पद के 6ठे चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं। ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई, रीछ बानर इनकी सेना का जो संघट है उसको एकत्रित करने वाले हनुमान जी। और कैसे हनुमान जी? बोले बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु। देखो, समुद्र तो बना, समुद्र पर सेतु निर्माण तो हुआ। कितना बड़ा सेतु बना? 120 किलोमीटर शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजनम आयतम। वाल्मीकि रामायण में लिखा 10 योजनम आयतम, 40 कोस माने 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा। 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बना महाराज और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना और बहुत थोड़े समय में बन गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि छोटे छोटे बंदर 2-2, 3-3, 4-4 पत्थर, एक खंडा अपने सिर पे, अपने कंधे पे धर के लाए होंगे और डाला होगा, तब बंधा होगा क्या? बोलो। वो बड़े बड़े विशाल पर्वतों को लाकर नील नल को देने का काम हनुमान जी ने ही किया। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी की कृपा से सेतु निर्माण हुआ, पर उसका मटेरियल, उसका जो अम्निशन है, मटेरियल है, वो सब जुटाने वाले हनुमान जी। चाहे जितना बढ़िया कारीगर हो, चाहे जितना बढ़िया इंजीनियर हो, और उसको मटेरियल ही न मिले तो वो निर्माण कैसे करेगा? तो समुद्र सेतु निर्माण का जो श्रेय है वो श्री हनुमान जी को है। और हम एक प्रसंगवश बात कहें, ये प्रमाणित है। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी को लेके चले थे, कोई लालच दे के चले थे। द्रोणगिरी के पुत्र हैं गिरिराज जी, इनको लालच दे के चले थे कि श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे, उनके चरणों का स्पर्श करवाएंगे। बोले तब तो ठीक है, तब तो हम चलने के लिए तैयार हैं, तब तो पुल में हम आ जाएंगे काम। और जब गिरिराज जी को लेके ब्रजभूमि तक पहुँचे
तब तक रघुनाथ जी का आदेश सब बंदरों को सुनाई पड़ा कि अब आवश्यकता पर्वतों की नहीं है, जो जहाँ हैं वहीं पर्वतों को रख दे और तत्काल मेरे पास चला आवे। गिरिराज जी ने कहा तुमने बड़ा धोखा दिया हमको, राम जी के दर्शन का लालच दे के ले आए और अब कहते कि अब जरूरत नहीं, अब यहीं रह जाओ। ना हम वहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, कहीं के नहीं रहे हम तो, तुमने हमारे साथ बड़ा धोखा किया और तुम वचन दे के लाए हो। हनुमान जी बोले तो ठीक है, हम राम जी से पूछ लेते हैं। तो क्या पूछने गए होंगे? अरे राम जी तो हृदय में बैठे हैं। तत्काल हनुमान जी ने नेत्र बंद किए, सरकार अब क्या करें बताओ। राम जी बोले गिरिराज जी से पूछ लो कि अभी तो थोड़ी देर पुल में ही काम आओगे, एक बार दर्शन स्पर्श होगा। हम द्वापर में दाऊ दादा के संग आ रहे हैं, खूब गैया चराएंगे, आपकी शिलाओं पर बैठेंगे, बैठेंगे नहीं दूध दही की धार भी चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, गिरिराज जी की दंडौती भी करेंगे। तो हमारी लीला का अनंत काल तक सुख लेना हो तब तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, और मिनट 2 मिनट में राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ, धर देंगे वहीं कहीं। गिरिराज जी बोले भैया तो लंबा जो लोभ है वही ठीक है, हैं? और हनुमान जी से कहा कि आपको लेकिन यहाँ बैठना पड़ेगा हमको धैर्य बंधाने के लिए। तो हनुमान जी एक रूप से विराज गए, वो स्वरूप है पूंछरी के लौटा। पद्मासन से हनुमान जी बैठे हुए हैं, बैठ गए। और आज भी गिरिराज जी, तो हनुमान जी ने पर्वतों को इकट्ठा किया, ये गिरिराज जी के चरित्र से भी ये बात प्रमाणित होती है। बद्ध बारिध सेतु, किस लिए सेतु बंधा? बोले अमर मंगल हेतु। अमर मंगल हेतु, अमर मंगल हेतु का तात्पर्य है सेतु का निर्माण ही देवताओं के मंगल का हेतु है। सेतु निर्माण हुआ तभी देवताओं के अमंगल की निवृत्ति होगी। रावण का वध होगा तो देवताओं के अमंगल की निवृत्ति होगी। भानुकुल केतु रण विजयदाई, भानुकुल केतु जो श्री रघुनाथ जी हैं उनको भी विजय श्री प्रदान करने वाले आप हैं। देखो यद्यपि राम जी को विजय कौन देगा, पर राम जी का तो स्वभाव है ना, संतत दासन देहि बढ़ाई। राम जी ने हनुमान जी को बहुत बढ़ाई दी। एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। आज समय थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा हो गया क्योंकि लेट भी हुए और भी थोड़ा प्रवचन हुआ, तो थोड़ा तो सत्संग का सुख मिलना चाहिए कि नहीं। तो बस एक छोटी सी बात कहकर हम विराम करते हैं। रावण मर ही नहीं रहा था। काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पार, मर ही नहीं रहा था। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं फिर भी निराश हो गए। बोले इसकी भुजाएं सिर बार बार कट रहे हैं, मर क्यों नहीं रहा। तो राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसका एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले रहस्य ये है, अब वो कथा तो बहुत लंबी है पर मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। रहस्य ये है कि रावण अपने मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी से मांग के लाया था। ये मृत्यु बाण कैसे आया? रघु जी का यश और कीर्ति सुनकर के रावण को बहुत ईर्ष्या हुई और रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी महाराज राम जी के पूर्वज रघु जी सरयू जी में संध्योपासन कर रहे थे। तो संध्या कटि पर्यंत जल में संध्या करके बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्होंने एक चुल्लू जल और दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण ने कहा महाराज ये संध्या के बाद और बाहर आकर दक्षिण को चुल्लू भर के फेंकना ऐसी कोई कर्मकांड की विधि तो है नहीं, ये आप क्या कर रहे हो। तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य में
एक ब्राह्मण की होमधेनु गाय, उस पर सिंह आक्रमण करने वाला था, सिंह आक्रमण कर रहा था, तो इस अभिमंत्रित जल से हमने सिंह को नष्ट किया और गाय को बचाया। आश्चर्य की बात है, ऐसे सिद्ध महापुरुष यहीं खड़े खड़े सब देख लेते हैं। तत्काल रावण गया, वहां पता लगाया तो वे ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, रघु जी ने ही मेरी गाय को बचा लिया, नहीं तो मेरा धर्म ही लोप हो जाता, मेरा अग्निहोत्र ही नष्ट हो जाता। अब रावण ने कहा महाराज रघु से, बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते, युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। रघु जी बोले हम तो ब्राह्मणों को अपना परम उपास्य मानते हैं, ब्राह्मणों की पूजा ही करते हैं, युद्ध नहीं करते, और कोई ब्राह्मण भी ऐसा होता नहीं जो युद्ध की भिक्षा मांगे। तुम कैसे ब्राह्मण हो? बोले मैं पुलस्त वंशी ब्राह्मण हूँ, सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ। पर रघु जी युद्ध करना नहीं चाहते थे। रघु जी ने देखा कि इसको कैसे थोड़ा डराया जाए, ये भगे यहाँ से, तो रघु जी बैठ गए सरयू जी के पुलिन में और अपने हाथ से थोड़ा सा वहाँ रज को, रेत को चौतरी जैसी बनाई और बनाकर अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बनाने लगे। मैप, नक्शा, ऐसी है ना तुम्हारी लंका, ये है, ये है, ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। आश्चर्य, यहीं बैठे बैठे सारा नक्शा बना रहे हैं। हाँ महाराज, है तो बिल्कुल यही। तो बाएं हाथ से ऐसा एक कोने पर हाथ फेर दिया, नक्शा मिटा दिया, बोले पहले लंका देख के आओ। जैसी रावण वहाँ गया तो जितने कोने पर हाथ फेरा था उतनी लंका जैसी आराम ध्वस्त हो गई। अरे बोले तो बड़े प्रतापी हैं, कहीं पूरे नक्शा बनाकर हाथ फेर देते तो हम तो बेघर हो जाते, हमारी तो लंका ही नहीं बचती। बड़े प्रतापी हैं, ये तो बहुत प्रबल हैं, इनको तो किसी भी तरह से इनको परास्त करना चाहिए। तो बोले उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि इनकी जो रानी है ना, रघु जी की रानी, वो महान पतिव्रता है, उसके बल से इनकी ये महिमा है। तो उनके पातिव्रत को छल पूर्वक में नष्ट करूं, तो रावण रघु जी का रूप धारण करके, आप तो मध्याह्न संध्या करने वहीं रुक गए, और ये रघु जी का रूप धारण करके वहाँ अयोध्या जी में प्रविष्ट हो गया। पर जैसे ही प्रविष्ट हुआ तो महासती रानी ने कहा, रे ये कौन सा ऐसा नीच व्यक्ति है जो स्वामी का वेश धारण करके यहाँ आया है? उन्होंने घुसने नहीं दिया। अब तो वहाँ से रावण अंतर्धान हुआ, और जब रघु जी को पता चला कि इतना दुष्ट अभिप्राय पूर्वक यहाँ आया था, तब रघु जी ने निश्चय किया कि अब तो उसका वध करना ही पड़ेगा। तुरंत रघु जी ने अपने तरकस से बाण जैसे ही निकाला, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, राजर्षि रघु तुम्हारा बाण अमोघ है, मैंने रावण को बहुत लंबी आयु दी है, आपके वंश में प्रभु का अवतार होगा, उनके हाथ से रावण का वध होगा, ऐसे इस बेचारे को मत मारो अभी। रघु जी बोले ये तो ठीक है, आपकी बात तो हम मान गए, पर इस बाण का क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले बाण हमको देखो, जब भी रावण मरेगा तो इसी बाण से मरेगा। रावण को पता चल गया कि हमारा मृत्यु बाण और रघु जी का ने जो निकाला था वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, तपस्या करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रावण उस बाण को ले आया और ला करके उसने लंका में रखा। लोग कहते हैं ना कि रावण ने बाण को काल को पाटी से बांध रखा था। पाटी से बांधना क्या है? कोई मृत्यु बाण को अधीन कर रखा था, बाकी काल को पाटी से कौन बांध सकता है? काल तो सबका कलेवा करने वाला है। रावण काल को पाटी से बांध लेता तो रावण के राज्य में किसी को मरना ही नहीं चाहिए, पर मरने वाले मर रहे थे, पैदा होने वाले पैदा हो रहे थे। इसका मतलब है उस मृत्युबाण को रावण ने कब्जे में कर लिया था। तो विभीषण जी ने कहा कि ये तो हमें पता है कि रावण ब्रह्मा जी से मृत्युबाण ले आया, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि रावण ने उसको रखा कहाँ है, लंका में रखा या और कहीं छिपा कर रखा, ये मुझे ज्ञात नहीं है। ओह, लंका में ही होगा, कहीं रखा होगा, ये मुझे पता नहीं है। हनुमान जी बोले
ये तो पता चलेगा कि बाण है उसके पास है, अब तो उसकी नानी के यहाँ से हम ले आवेंगे बाण, तुम चिंता मत करो। तो हनुमान जी तुरंत, ये इस पद्य की हम चर्चा कर रहे हैं, भानुकुल केतु रण विजयदाई, राम जी को विजय देने वाले हनुमान जी। हनुमान जी तत्काल एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए, प्रकट हो गए लंका में। मंदोदरी अपने उपवन में उदास होकर रो रही थी, हाय हाय मेरे पति के सिर कट रहे हैं, पैर हाथ कट रहे हैं, बेचारा मर रहा है, अब क्या होगा, मैं सौभाग्य शून्य होने वाली हूँ। हनुमान जी बटुक रूप में पहुँचे, जय हो रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, दशग्रीव लंकेश की विजय हो। मंदोदरी ने देखा, ब्रह्मचारी जी क्या बोल रहे हैं आप, मेरे पति के सिर कट रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं। अरे बोले, मैं अपने ज्ञान के बल से सब जानता हूँ। राम जी, एक राम जी नहीं, न जाने कितने राम जी चले आवें तो भी रावण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त मृत्युवाण रावण लेकर के आया है, और वो वाण तो रावण के पास है, वो कैसे राम जी उसको मारेंगे। इसलिए रावण की विजय हो, रावण की जय हो, रावण की विजय हो। पुरुष की एक कमजोरी बताएं, पुरुष अपनी प्रियतमा से कुछ नहीं छिपाता है, उसको ज्यादा विश्वास में लेने के लिए अपने सब बक्कर देता है, खोल के सुना देता है। और माताओं का भी एक स्वभाव होता है, वो खोद खोद के सब पूछ लेती है। इनमें इतनी विशेषता होती है, युक्ति मुक्ति से आप जो नहीं बताना वो भी आप बता दोगे। तो रावण ने अपनी प्रियतमा मंदोदरी को ये बता दिया। हनुमान जी कितने बुद्धिमान, हनुमान जानते हैं कि रावण ने मंदोदरी को जरूर बताया होगा। और इस बात को जब मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी भूल गई। माताएं तो जल्दी बोल ही देती हैं। मंदोदरी बोली, ब्रह्मचारी जी आप बिल्कुल ठीक करें, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे स्वामी मृत्युबाण लेकर आए और इसी स्तंभ में उन्होंने उसको छिपा कर रखा, ऐसा मुंह से निकल गया। खंभे में चिनवा रखा था रावण ने, उसी को थोड़ा फूल चंदन लगा के पूजा करता था। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगाते ही खंभ टूट गया, बाण प्रकट हो गया और बाण लेकर राम जी के हाथ में दे दिया। तो रघुकुल क्या है, क्या शब्द है, भानुकुल केतु रण विजयदाई। भानुकुल केतु, भानुकुल केतु श्री राम जी को युद्ध में विजय प्रदान कर दी, रण विजयदाई। तो छाड़े सर 31, गोस्वामी जी ने कहा ना 31, तो ये 10 और 20 सर तो किसके थे, ये राम जी के थे। और 31वां जो बाण था वो ब्रह्मा जी से प्राप्त वही बाण था जो हनुमान जी लेके आए थे। आप कहेंगे ये कथा आपने कहाँ से सुनाई, वाल्मीकि में तो है नहीं, रामचरितमानस में है नहीं, ये बंगला भाषा की रामायण कृत्तिवास रामायण है, उसमें ये कथा लिखी हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छाड़े सर 31, तो भानुकुल केतु रण विजयदाई। हनुमान जी न होते तो विजय कहाँ से मिलती। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज एक चरण कम से कम पूरा करना था, आज वह एक चरण पूर्ण हुआ। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे और प्रयास करेंगे कि कल ये पूर्ण हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम।